कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस तुम खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। बस तुम खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। जय हिंद साथियों। देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आर्मी है उसकी तैयारी आपने चालू कर दी होगी, क्योंकि सपना आपका है तो उसे पूरा भी आपको ही करना होगा। कोई और करने के लिए नहीं आएगा। आपने सपना देखा है फौज में जाने का, तो उसे साकार करने का इससे बढ़िया वक्त कभी नहीं आ सकता। ये सबसे अच्छा समय है। और यही अच्छा, ये नहीं मैं कल से कर लूंगा, कल से नहीं, कल पे कभी भी किसी चीज को नहीं टालना चाहिए। जो करना है वो आज से ही करना है। ठीक है, कब से करना है? आज से ही करना है। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर आपने ठान ही लिया है तो फिर उसको करके ही दम लीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट के लिए, वो सारा हमने उसमें बात कर लिया था। अब उसके बाद हमने बात करी कि तैयारी कैसे करें। बुक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं अग्निवीर आर्मी के लिए। जीडी हो गई, ट्रेडमैन हो गई, टेक्निकल और स्टोर कीपर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में थी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको ज़रूर देखिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है कि सर तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो तैयारी के लिए एक तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा हमने जो यूट्यूब पे है वो क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज ये पहली क्लास है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो प्रैक्टिस पेपर डाल रखे हैं, उन प्रैक्टिस पेपर को सबसे पहले आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्मी ने ऑफिशियली डाल रखे हैं ये प्रैक्टिस पेपर, तो पेपर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन, यानी यही स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी। जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके भी अब हमने आपको क्या कराए थे, सॉल्यूशन कराए थे। तो पेपर इतना कोई हार्ड आता नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पहला पेपर लिया है आज वो आर्मी जीडी का लिया है, प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट। ठीक है, ये पेपर आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके प्रैक्टिस टेस्ट से ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पे आप जाके इनको देख सकते हैं, लेकिन वहां पे सॉल्यूशन नहीं दिए गए हैं, हम आपको सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलरली जब तक एग्जाम नहीं हो जाते 17 अप्रैल तब तक रेगुलरली क्लासेस अपलोड्स होती रहेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट। इसके अलावा हम आपके क्या है मॉडल पेपर भी यहाँ पे यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक दिया हुआ है ऐप का, ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबका लेंगे हम प्रैक्टिस सेट, ट्रेडमैन का लेंगे, स्टोर कीपर का लेंगे, 10th पास, 12th पास, 8th पास, सारे टोटल है, सारे प्रैक्टिस पेपर कराएंगे आपको एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीडी से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, इसका यही मेन मोटो है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएनओ का। ठीक है, तो एक ऑप्शन और दिख रहा होगा आपको, थर्ड ऑप्शन जिनेवा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? जिनेवा का, यानी जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO का, विश्व व्यापार संगठन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 के अंदर WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। पहला तो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, और ये पूछ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ था 1939 से लेके 1918
45 तक। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह भी पूछ सकता है कि भारत की अंतिम महिला सुल्तान कौन थी, या भारत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान कौन थी। तो इनका सबका एक ही आंसर होगा, रजिया सुल्तान। जो महिला सुल्तान हुई थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और इसने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेके 1240 तक इसने क्या करा था, शासन किया था। ठीक है, तो कौन हो जाएगी, रजिया सुल्तान। इसके अलावा देखिए नूरजहां, तो ये जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। मुमताज महल, ये इंपॉर्टेंट है, मुमताज महल। तो जो मुमताज थी, मुमताज महल जहांगीर की प्रिय पत्नी का नाम था, और इन्हीं की याद में उन्होंने क्या बनवाया था, आगरे के अंदर जो दुनिया का अजूबा है ताजमहल, वो किन की याद में बनाया था, तो मुमताज की याद में ही बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, कि गीत गोविंद है वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी किसने, जयदेव ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, जयदेव ने लिखी थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी, गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और ये किससे रिलेटेड थी, तो ये थी श्री कृष्ण, राधा और जो वृंदावन की गोपियां थी उनसे रिलेटेड थी। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड थी, यानी उन्हीं का जो प्रेम प्रसंग था उन्हीं को क्या कराया इन्होंने, किताब के रूप में प्रस्तुत किया है, किसने, जयदेव ने। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कालिदास, तो इनकी भी कुछ प्रमुख कृतियां थी। इन्होंने क्या लिखे थे, महाकाव्य लिखे थे, 2 प्रमुख महाकाव्य थे 2। पहला कौन सा था, तो पहला तो था रघुवंशम। ठीक है, पहला महाकाव्य तो था कौन सा, रघुवंशम। और दूसरा कौन सा था, कुमार संभवम। ठीक है, दूसरा क्या था, कुमार संभवम। और एक इनका नाटक जो बहुप्रचलित है, बार बार उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो नाटक कौन सा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था, वो किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। तो इनकी 3 कृतियां हैं जो बार बार पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए, 2 महाकाव्य और एक नाटक। इसका अगला ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है बाण भट्ट, तो इनकी भी कुछ प्रमुख कृतियां थी। इनकी 2 प्रमुख कृतियां थी, कौन कौन सी थी, तो पहली तो थी हर्ष चरित्रम, जिसमें इन्होंने क्या करा था, राजा हर्षवर्धन का क्या करा था, चरित्र का वर्णन करा था। और दूसरी थी कादम्बरी, आपने देखा होगा बहुत सी फिल्म भी बनी है उसके ऊपर, 1-2 कादम्बरी। तो वो क्या था, पहला विश्व का पहला महाकाव्य था क्या, कादम्बरी। ठीक है, तो कादम्बरी के रचयिता कौन थे, बाण भट्ट थे। मीराबाई की बात करें हम, तो मीराबाई की जो प्रमुख कृति थी वो नरसिरो मायरो, आपने पढ़ा होगा नरसिबाई का मायरा। तो ठीक है, नरसिरो मायरो। इसके अलावा राग बैरट हो गया, वो भी इनका क्या था, प्रमुख कृतियां में आता है मीराबाई का। कुछ और इंफॉर्मेशन अगर मीराबाई की बात करें, तो मीराबाई किसकी पत्नी थी, तो जो मेवाड़ के थे कौन, महाराणा सांगा, इनके पुत्र थे भोजराज, उनकी ये पत्नी थी। इनका पहले का नाम क्या था, पेमलदे था। ठीक है, क्या नाम था, पेमलदे। फिर बाद में क्या हुआ, मीराबाई जो कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो मीराबाई इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, प्रसिद्ध गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पंजाब के अमृतसर के अंदर क्या है, जलियांवाला बाग है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जिस दिन जो भीड़ थी वो जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। और जनरल रेजिनाल्ड डायर ने क्या करा, अपने सिपाहियों को क्या दिया था, आदेश दिया था, तो उन्होंने क्या कर दी, फायरिंग शुरू कर दी थी। तो उसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो वो काला दिन था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको जलियांवाला नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये कब घटित हुआ था, तो ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, सबसे शानदार, कि अर्थशास्त्र वो किसने लिखा था, तो ये लिखा था चाणक्य ने। ठीक है, किसने लिखा था, चाणक्य ने। अब एक इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पे कि चाणक्य के कितने नाम थे, तो चाणक्य के 3 नाम थे। ठीक है, याद होने चाहिए आपको, चाणक्य हो गया, इसके अलावा इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। इसके अलावा जो इनका मेन नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या नाम था, विष्णुगुप्त था। और चाणक्य और कौटिल्य इनके उपनाम थे, यानी उन नामों से भी ये जाने जाते थे। ये किसके थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो अर्थशास्त्र, दूसरी लिखी थी चाणक्य नीति। ठीक है, क्या लिखी थी, चाणक्य नीति भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं, तो आप अगर फॉलो करते हैं क्रिकेट को या सारे खेलों को, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको अर्जुन पुरस्कार कहा जाता है, जो विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला या पुरुष को
राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अर्जुन पुरस्कार कहा जाता है। इनमें एक इंपॉर्टेंट और है नेहरू पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था, 1942 को शुरू हुआ था। इसमें एक 1919 दे रखा, फोर्थ ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 1919 के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तारीख और है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखी है 1929। ये क्या है, तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक वर्ष था। इसमें क्या हुआ था कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कब, 1929 के अंदर, जिसमें कि जो पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र है वो तैयार हुआ था। और कांग्रेस ने वहां पे घोषणा की थी कि पूर्ण स्वराज ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यानी कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने क्या कहा था कि पूर्ण स्वराज हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य से रिलेटेड है, तो वो कौन सा है, तेलंगाना है। ठीक है, कौन सा है, तेलंगाना है, जिसकी राज्य की स्थल सीमा किससे नहीं मिलती है, तमिलनाडु से नहीं मिलती है। बाकी ये तीनों क्या है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी वैसे याद रख सकते हैं, तो चेन्नई के हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई है। ठीक है, और कुछ बात करें इनमें, तो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है RN रवि। ठीक है, यहाँ के तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो RN रवि है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है MK स्टैलिन। ठीक है, कौन है, MK स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा देखिए सेकंड ऑप्शन, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, राजधानी आपको पता होनी चाहिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, क्या है, बेंगलोर है या बेंगलुरु है, किसकी, कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। सबको पता है, साबरमती। ठीक है, एक लाइन आती थी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि गांधीनगर जब गुजरात की राजधानी बनी थी उससे पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आपको पता नहीं हो तो पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी, उसके बाद गांधीनगर बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो इनमें क्या है, थोड़ा विरोधाभास है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, वो जो मेन तथ्य मिलते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने 1942 के अंदर सिंगापुर में क्या करी थी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की क्या करी थी, इस स्थापना करी थी। और किसके साथ मिलकर करी थी, जो जापान के कैदी थे, भारतीय मूल के जापान के कैदी थे, उनके साथ मिलकर सिंगापुर में इसकी स्थापना करी थी। लेकिन क्या हो गया, इसका जल्द ही पतन हो गया था। फिर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में क्या हुआ, ये पुनर्जीवित हुआ था। तो इसलिए जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को ही संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो संस्थापक किसे माना जाता है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन एक्चुअल में जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, तो वो करी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कब करी थी, 1942 में। और कहां पे करी थी, सिंगापुर के अंदर करी थी। ठीक है, लेकिन जो मैन है कि ये कब चली, कब पुनर्जीवित हुई, यानी एग्जिस्टेंस में आई, तो ये कब आई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने इनका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए आपको पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, या स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो एक ही थे, C राजागोपालाचारी। ठीक है, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहां पे है, पीस पैलेस हैग नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, कहां पे है, पीस पैलेस हैग नीदरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। पहले गुरु की बात करें हम, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने क्या करा था, सिख धर्म की
स्थापना करी थी। क्या करी थी? सिख धर्म की स्थापना करी थी। और गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। हरगोविंद जी कौन से थे? छठे गुरु थे। ठीक है, यानी अर्जन देव जी के पुत्र थे हरगोविंद देव जी। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है कि गुरु रामदास, ठीक है, वो कौन से थे? तो गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और उन्होंने क्या करा था? अमृतसर जो शहर है वो बसाया था। ठीक है, और जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर उसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि गुरु रामदास जो सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने क्या करा था? अमृतसर शहर बसाया था और जो स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि हमने सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान है उसकी क्लास है 15 क्वेश्चंस की, तो इसका जो पहला लास्ट क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। तो ये 15 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्लास को, छोटी छोटी क्लास रखेंगे जिससे कि आपको भी जैसे बोरियत फील ना हो। ठीक है, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे और आर्मी ने जो प्रोवाइड कराए हैं वही क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने जो छोटे छोटे नोट्स आपको बताए हैं आप उनको भी लिख सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि मैं चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता सकूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अगर आप इनको तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपके कुछ और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, फॉर्म भर दीजिए जल्दी से जल्दी, ये नहीं कल भर दूंगा परसों भर दूंगा, आज ही जाके भर के आइए। जय हिंद, जय भारत।